नमस्कार। आज हम एक ऐसे सोर्स का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है। क्या कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन होती है या फिर वो प्रोपेगेंडा का एक बहुत ताकतवर हथियार भी बन सकती है? चलिए देखते हैं कि कहानी कहने की कला का इस्तेमाल किस तरह से विचारों को एक शक्ल देने के लिए किया जाता है। चलिए शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सोचिए, एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका हीरो एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकला है और दांव पर लगी है पूरे देश की सुरक्षा। तो ये जो हमारी काल्पनिक फिल्म है, नाम है इसका ऑपरेशन भवंडर। इसकी कहानी कुछ इस तरह है। एक भारतीय जासूस को पता चलता है कि 2019 में एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। वो एक दो नहीं, पूरे 11 इंटेलिजेंस इनपुट भेजता है। प्रधानमंत्री को पर्सनली बताया जाता है, लेकिन हमला फिर भी हो जाता है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उस जासूस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री खुद चुनावी फायदे के लिए आईएसआई के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कहानी को क्या कहा जाए। क्या ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग, देशभक्ति से भरी फिल्म है या फिर इसका मकसद कुछ और ही है, एक तरह का खुल्लम खुला प्रोपेगेंडा? और यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। जिस काल्पनिक फिल्म भवंडल की हम बात कर रहे थे, दरअसल वो इतनी भी काल्पनिक नहीं है। हमारे सोर्स का तर्क ये है कि ये असली फिल्म धुरंधर की ही कहानी है, जो दर्शकों तक एक खास नजरिया पहुंचाने के लिए हूबहू इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करती है। तो धुरंधर आखिर ये करती कैसे है? यहीं से हम उस सोर्स के मुख्य तर्क पर आते हैं, जो ये कहता है कि जब प्रोपेगेंडा को बहुत अच्छी तरह कलात्मक ढंग से बनाया जाता है तो वो सबसे ज्यादा असरदार और सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए ये सोर्स सुज़ैन सोंटेग की एक बहुत मशहूर बात का जिक्र करता है, और वो ये है कि बेहतरीन कला के साथ पेश किया गया प्रोपेगेंडा ही सबसे खतरनाक होता है। ये विचार इस पूरे विश्लेषण की, कह सकते हैं कि, बुनियाद है। सोर्स यहाँ एक बहुत साफ फर्क बताता है। उनके मुताबिक कुछ फिल्में जो बनाने के लिहाज से कमजोर होती हैं, उनका असर भी लिमिटेड होता है, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्में जो दर्शकों को बांध कर रखने में कामयाब हो जाती हैं, वो अपना संदेश कहीं ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचा सकती हैं, और इसीलिए सोर्स उन्हें कहीं ज्यादा खतरनाक मानता है। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए सोर्स इतिहास से एक उदाहरण देता है। नाजी दौर की फिल्ममेकर लेनी राइफेंस्टाल का। उनकी फिल्मों की टेक्निक की तो बहुत तारीफ हुई, लेकिन असल में वो नाजी प्रोपेगेंडा का एक बड़ा हिस्सा थीं। सोर्स का दावा है कि जैसे राइफेंस्टाल ने बाद में कहा कि वो तो बस एक कलाकार थीं, ठीक वैसे ही धुरंधर के डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर फिल्म ऐसा करती कैसे है। अब हम सोर्स के मुताबिक उन खास तकनीकों पर नजर डालेंगे जिनसे सच और कल्पना के बीच की लकीर को जानबूझकर धुंधला किया जाता है। सोर्स के तर्क की शुरुआत इस दावे से होती है कि फिल्म को सच्ची घटनाओं पर आधारित कहकर प्रमोट किया जाता है। असली न्यूज़ फुटेज, असली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और असली लोगों के नाम इस्तेमाल करके दर्शकों के मन में एक भरोसे का भ्रम पैदा किया जाता है। देखिए, सोर्स कुछ खास सीन का विश्लेषण करके बताता है कि कैसे असली घटनाओं को एक खास कहानी में फिट करने के लिए कथित तौर पर बदल दिया गया। जैसे रहमान डकैत की मौत असल में एक पुलिस एनकाउंटर थी, लेकिन फिल्म में इसे एक भारतीय जासूस का कमाल दिखाया गया है। इसी तरह 26/11 हमले की इंटेलिजेंस फेलियर को सरकार के देशद्रोह की तरह पेश किया जाता है। सोर्स की आलोचना सिर्फ फिल्म बनाने की तकनीक तक ही नहीं रुकती। अब हम ये देखेंगे कि वो फिल्म के देशभक्ति के दावे पर ही कैसे सवाल खड़ा करता है। यहाँ सोर्स फिल्म के सबसे बुनियादी दावे पर हमला करता है। उनका तर्क है कि किसी सरकार पर देशद्रोह का इल्जाम लगाना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक असाधारण दावा है। और ये कहने के लिए कि हमला इंटेलिजेंस की नाकामी से नहीं बल्कि जानबूझकर होने दिया गया, इसके लिए असाधारण सबूत भी चाहिए होते हैं। अपनी बात के समर्थन में सोर्स ये टाइमलाइन सामने रखता है। इससे पता चलता है कि इंटेलिजेंस में चूक कोई नई बात नहीं है। ये वाजपेयी सरकार के समय भी हुई, मनमोहन सिंह सरकार के समय भी और मोदी सरकार के दौर में भी। सोर्स का तर्क ये है कि ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, ना कि किसी एक सरकार के देशद्रोही होने का सबूत। सोर्स फिल्म में दिखाए गए जासूसों के किरदारों पर भी सवाल उठाता है। वो पूछता है कि क्या सच में कोई अफसर देश पर इतने बड़े हमले की जानकारी लेकर सालों तक चुप बैठ सकता है? क्या असली जासूस मिशन के लिए क्रिमिनल्स को हायर करते हैं? सोर्स के मुताबिक ये ना सिर्फ लॉजिक के खिलाफ है, बल्कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की देशभक्ति की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है।
अब हम सोर्स के विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, जहां वो फिल्म के सबसे सटल प्रोपेगेंडा को समझाने के लिए एक खास टर्म का इस्तेमाल करता है, और वो है डॉग विस्लिंग। तो ये डॉग विस्लिंग आखिर है क्या? देखिए, ये कम्युनिकेशन की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई मैसेज ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन एक खास ग्रुप, एक टारगेट ऑडियंस के लिए उसका एक बहुत गहरा, छिपा हुआ और अक्सर भड़काऊ मतलब होता है। यहाँ सोर्स डॉग विस्लिंग के अपने दावे को साबित करने के लिए फिल्म से कुछ खास उदाहरण देता है, जैसे पाकिस्तानी किरदारों से पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह अल्लाहू अकबर कहलवाना। इससे लड़ाई को राष्ट्रीय की जगह एक धार्मिक रंग मिल जाता है। या फिर जब कोई विलन मरता है तो बैकग्राउंड में जय हिंद नहीं बल्कि संस्कृत का श्लोक बजता है। आखिर में सोर्स का निष्कर्ष काफी सख्त है। उनका मानना है कि यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ही देश का मजाक बनाती है और बहुत ज्यादा हिंसा दिखाकर दर्शकों को धीरे धीरे उसके प्रति असंवेदनशील बना देती है, जबकि कला का काम तो हमें और संवेदनशील बनाना होना चाहिए। और ये सोर्स अपने विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करता है। वो पूछता है कि जब आज प्रोपेगेंडा के ऐसे नए स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, तो तब क्या होगा जब वक्त का पहिया घूमेगा और यही स्टैंडर्ड किसी और के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।